हेलो बच्चों। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप बेस कम्प्लीमेंट और बैलेंसिंग रूल नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए इस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पर वीडियोस को जाइए और उसको देखिए, ठीक है। क्योंकि उसी के बेसिस पर हम इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे शॉर्ट में सेकेंड्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम सीखेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वैदिक मैथ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं टाइम टू टाइम आप तक मिलता रहे विथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन हम जैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और हर का अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन पहले हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय सिंगल डिजिट्स, ठीक है, इन एनी नंबर कैसे करते हैं और इन सेकेंड्स, ठीक है। उसमें आपको कैरी वेरी जो लेने का जो झंझट रहता है वो सब एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन बाय सिंगल डिजिट्स, ठीक। चलिए तो इसमें हम आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो आपको काफ़ी बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 238 का, ठीक है, इंटू 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर में। सपोज दैट कोई भी हमने एग्जांपल ले लिया, आप भी ले सकते हैं कोई एग्जांपल, और इसको चेक कीजिए, ठीक है। कैसे देखिए, हम जैसे हम सभी क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व करते हैं कैरी लेकर, ठीक है। हम कैरी वेरी लेने का कोई झंझट नहीं इसमें, ठीक है। देखिए करना क्या है कि आपको पूरे इसमें इसका जो है जैसे मल्टीप्लाई करते हैं पूरा का पूरा आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, उसमें कैरी आपको लेने का कोई मतलब इसमें हो नहीं है। चलिए 7 8 जा, जैसे इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, ठीक है। फिर उसके बाद 7 3 जा 21, फिर इसके बाद 7 2 जा 14, ठीक है। ये हमने किया। फिर अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्या होगा कि ये एज इट इज़ हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, और फिर ये एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है। तो 1666 इसका आंसर होगा। यदि आपको डाउट है कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा तो प्लीज़ आप इसको यू कैन चेक, ठीक है। आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं या कैलकुलेटर यूज़ करके आप इसको देख सकते हैं, यही आंसर आने वाला है। तो आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं तुरंत, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन चाहे कितने भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसमें आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अगर सिंगल डिजिट से है तब के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं बैलेंस करके। और भी एग्जांपल लेकर हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये पहला एग्जांपल हमने लिया और दूसरा एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9 8 7 5 4 ले लिया, ठीक है, इंटू 9 9 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या रिजल्ट आने वाला है देखिए, 9 4 जा, ठीक है, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है। फिर उसके बाद 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, ठीक है। देखिए अब क्या है कि ये है क्या, एक्चुअली वर्टिकल लाइन है, ठीक है। जितना देखिए जिसका हम जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कैरी वेरी नहीं लेना है कि मतलब कुछ लेना है उसमें, टेंशन उसकी मत लीजिए, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लिए, बस इसको लिखने के बाद, ठीक है, इस तरीके लिखने के बाद फिर इसको बैलेंस कर लिए, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये से 8 हो जाएगा, और फिर ये भी 8 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा फाइनल, ठीक है। और देखिए एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं
थर्ड एग्जांपल में क्या ले, जैसे कि 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है, ये हम ले लिए, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें 9 से हमने मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो इसमें 9 2 ज़ा 18, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद 9 8 ज़ा 72, इसको आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। फिर 9 6 ज़ा 54, ठीक है, इसको आप पूरा लिख लीजिए। फिर उसके बाद 9 5 ज़ा 45, इसको आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। अभी बस हो गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने में कितना टाइम लगता है, 8 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा 11 1, ठीक, कैरी 1 बचेगा। अब 5 5 10 यानी 1 11 कैरी 1, ठीक है, फिर 4 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा फाइनल, ठीक है। देखिए कितना इजी वे में हो रहा है एक लाइन में, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं सेकंडों में। अगर आप प्रैक्टिस इस पर करेंगे अच्छे से तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम सेकंडों में करेंगे आप, ठीक है। और भी एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं भाई। चलिए मान लीजिए, चलिए फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे 9 0 2 6 8 इंटू 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए क्या होता है, 8 8 जा 64, ठीक है, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, और 8 का जीरो में करेंगे जीरो ही रहेगा। फिर 8 9 जा 72, ठीक है, बस हो गया। 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 कैरी 1, ये हो जाएगा कितना 10 10 11 11 1 कैरी 1, फिर 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 होगा, 1 और प्लस इसमें का कैरी कितना 2, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि सिंगल डिजिट है, मतलब जीरो, एक जीरो और अपने से बढ़ा दीजिए, दो दो डिजिट कर दीजिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और इस जीरो को 2 में फिर ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 ही होगा। फिर ये 7 लिख दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। चलिए और एग्जांपल लेकर हम चेक कर लेते हैं। जैसे जैसे देखिए फिफ्थ एग्जांपल हम लेते हैं। फिफ्थ एग्जांपल 3 7 2 0 9 8 इंटू 5। चलिए इससे हम एग्जांपल लेकर देख लेते हैं क्या होगा आंसर, ठीक है। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, फिर ज़ीरो करेंगे ज़ीरो ही रहेगा। देखिए दो दो डिजिट है तो इसको भी 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अब देखिए यहाँ पे देखो जगह नहीं बाकी है, ठीक है, लेकिन मैं इसी में एडजस्ट कर देता हूँ, समझ जाइए, ठीक है। 5 3 जा 15, ये हो गया। अब इसे बैलेंस कर लीजिए, ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा ज़ीरो, और फिर ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। सॉरी, ये जो होगा 4 प्लस जीरो 4 हो जाएगा, और फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जो होगा 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ये जो होगा आंसर होगा। देखिए ये जो है कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैदिक मैथ जो होता है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताता है। ये नहीं है कि मतलब किसी जगह पर फॉलो करेगा, किसी जगह पर नहीं फॉलो करेगा, ये हर जगह फॉलो करेगा, ठीक है। बस ये कंडीशन है कि मतलब ये चीज़ होना चाहिए कि सिंगल डिजिट से करने का, और फिर और मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन वो हर जगह इसी तरह होगा सभी में, और आंसर एकदम एग्जैक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम केस सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए केस सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड के बारे में, जैसे मान लीजिए कि 12 से लेकर, ठीक है, 12 से लेकर 19 तक किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपस में हो, ठीक है, जैसे 12 इंटू 14 हो, 14 इंटू 17 हो, 17 इंटू 15 हो, 15 इंटू 13 हो, मतलब इस तरीके से नंबर हो, या फिर 14 इंटू 14 हो, 15 इंटू 15 हो, 19 इंटू 19 हो, ठीक है। इस तरीके का मतलब आपस में मल्टीप्लिकेशन 12 से 19 के बीच में होना चाहिए, आपस में हो, ठीक है। और 11 वाला मल्टीप्लिकेशन तो हमने आपको बता ही दिया था, ठीक है।
प्रीवियस लेक्चर में आप जाइए देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर वही है, मल्टीप्लिकेशन बाय 11 इन एनी नंबर विद इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको बता ही दिया था। और फिर उसके बाद या लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 11 का मल्टीप्लिकेशन और फिर 12 से लेकर 19 तक का मल्टीप्लिकेशन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। आपस में अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन 12 से और 19 के बीच में किसी का भी हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं इन सेकेंड्स, उसको हम आज देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 इंटू 14 हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने लिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखिए ये जो लास्ट डिजिट वाला है ना, इस लास्ट वाले डिजिट को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा लिख देंगे। कैसे, 4 2 ज़ा 8, तो 8 पूरा लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन, फिर उसके बाद या तो ये वाला देखिए, या तो हम 12 वाला लेकर और 4 ऐड कर लेंगे पूरा, या 14 लेकर पूरा 2 ऐड कर लेंगे। मतलब ये है कि एक नंबर इसमें से पूरा लेंगे और दूसरे वाले का जो लास्ट डिजिट है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे 12, अगर हम 12 पूरा लेते हैं तो इसमें 4 ऐड करेंगे, अगर 14 लेंगे तो इसमें 2 ऐड करेंगे, लेकिन दोनों सेम ही नंबर आएगा ऐड करने के बाद, ठीक है। जैसे 12, चलिए मैं 12 लेता हूँ, तो 12 प्लस 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो इस 16 को पूरा यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ नहीं है तो इसको 0 यहाँ पर कर लेंगे ताकि 2 डिजिट आपको कंफ्यूज ना हो बैलेंस करने में, ठीक है। चलिए अब इसको बैलेंस कर लीजिए नॉर्मल, ठीक है। तो 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 168 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 12 इंटू 14 का, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं और भी एग्जाम्पल लेकर हम चेक करते हैं, ठीक है। आपको अगर डाउट है तो यू कैन चेक, राइट। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी में ये फर्स्ट मैंने लिया और ये सेकंड एग्जांपल 15 इंटू 18 का करते हैं, ठीक है। 15 इंटू 18 क्या हो गया, देखिए 5 को 8 में कर दीजिए, 8 5 ज़ा 14, ठीक है। और फिर यहाँ पर वो एक वर्टिकल लाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद 15 और प्लस 8 कर लीजिए या 18 प्लस 5 कर लीजिए, ठीक है। तो 15 प्लस 8 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। ये 23 यहाँ पर लिख लीजिए, या 18 में 5 ऐड करेंगे फिर तो भी हमारा 23 आएगा। तो कोई आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेंगे वो फिर उसको उसके लास्ट वाले डिजिट का ऐड करेंगे उसमें से, ठीक है। चलिए तो इसको बैलेंस कर लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 270 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें तीसरा एग्जाम्पल भी हम लेकर देख लेते हैं। हम वैसे देखिए कई एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको क्या है कि समझने में आपको आसानी हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए 12 इंटू 13 का हमने एग्जाम्पल लिया भाई, 12 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, तो 15 हो गया। इसको 0 कर लीजिए 2 डिजिट, ठीक है। अब ये इसको बैलेंस कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 156 इसका आंसर हो गया, ठीक है, एक लाइन में। अब देखिए उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए 16 इंटू 16 हमने ले लिया। अच्छा एक बात आपको बता देते हैं कि हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 12 से लेकर 19 तक के बीच का हमें अगर स्क्वायर में जैसे कंफ्यूजिंग होते हैं कि ठीक है या याद नहीं होते, तो हम उसको क्या करते हैं कि हम इस तरीके से इसको मतलब ला सकते हैं इसके आंसर को, कि स्क्वायर हम किसी का भी स्क्वायर ला सकते हैं 12 से लेकर 19 तक के, ठीक है। तो देखिए 16 इंटू 16 क्या है, ये 16 का स्क्वायर ही तो है। तो 16 तो 6 6 ज़ा 36 लिख लेंगे, और फिर उसी तरह 16 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 22। तो अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 256 जो होता है 16 का स्क्वायर होता है, मतलब 16 इंटू 16, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए
ठीक है। अब हम ना इसके अभी एक और एग्जांपल लेकर आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अगला मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या है कि हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को बताना चाहते हैं, क्योंकि इस तरीके के एग्जांपल लेकर आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपके ऊपर है। ठीक है ना बच्चों। चलिए, जैसे मान लीजिए 19 का हमने स्क्वायर ले लिया। 19 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, 19 इंटू 19, तो 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 19 में 9 ऐड कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद बैलेंस कर लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा, कैरी 1, और ये 2 और 3, मतलब 361 इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम समझ लिए कि कैसे हम करेंगे 12 से लेकर 19 तक के बीच का अगर मल्टीप्लिकेशन है आपस में, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों। और 11 का मैंने आपको बता चुका है पहले ही। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 9 का, मतलब जैसे कि इसको हम एक तरीके से मैजिक विथ 9 कहेंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि ये एक तरीके से मैजिक है, जो तुरंत आपको क्या है कि सेकंडों में आप ला सकते हैं बड़े से बड़े 9 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो चलिए, इसी मैजिक विथ 9। ठीक है। तो 9 के साथ हम कैसे मैजिक खेलते हैं ना, है ना। चलिए, अच्छा देखिए, इसको देखिए, वैदिक मैथ एक ऐसा मतलब है जो कि हम इसको लोड लेकर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको मज़े मज़े में थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। चलिए, तो हम देखिए 90, जैसे मान लीजिए कि 99 है इंटू 72, इसको मैं जैसे 9 से जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं 3 केस में डिवाइड करता हूँ। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या किए, 9 इंटू 72, जैसे एक एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर के लिए है, या कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें क्या है कि जो 9, जितने 9 के डिजिट्स हैं उतने नंबर के भी डिजिट्स हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने 72 इंटू 9 मैंने 3 डिजिट्स वाला 9 ले लिया, तो इसमें 3 डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट हैं। तो इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि 9 का अगर मल्टीप्लिकेशन हो किसी नंबर में, वो नंबर के डिजिट्स कम हो, ठीक है, लेस हो इस 9 से, तब क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे 7 2 0 ले लिया, 3 डिजिट्स हैं, लेकिन हम जो 9 का मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या है कि उसके डिजिट्स कम है, मतलब 9 के डिजिट्स कम है और नंबर के डिजिट्स ज़्यादा हैं, और आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो कैसे करेंगे इसको। ठीक है। तो इस केस को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए, अब देखिए, मान लीजिए कि 99 इंटू 72 है, तो हम क्या करेंगे कि 9, पहली चीज़ एक नोट यहाँ पर कर लीजिए, नोट लिख लीजिए कि नो चेंज इन 9 डिजिट्स। हम 9 डिजिट्स में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जो भी हमें करना है हम इसी में करेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी हमें करना है हम नंबर में करेंगे, 9 वाले डिजिट्स में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों। देखिए, अब क्या है कि मान लीजिए, सपोज दैट एग्जांपल, जैसे कि हमने कहा कि ये जो नंबर है, अगर नंबर दोनों के डिजिट्स सेम हो, जैसे कि जितने 9 के भी डिजिट्स हो और नंबर के भी उतने ही डिजिट्स हो, सेम दोनों के डिजिट्स हों। ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हम इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है। कंप्लीमेंट निकालने के बाद जो आता है उसको लिख लेते हैं, फिर इसमें इसी नंबर में से 1 माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस करने के बाद जो नंबर आता है, जस्ट उसी कंप्लीमेंट वाले नंबर के आगे हम लिखते हैं। ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर आता है। देखिए कैसे, इसका कंप्लीमेंट निकाल लीजिए, तो 10 में से 2 गया 8। ठीक है। और फिर 9 में से 7 यानी 2, फिर उसके बाद 1 इसमें से माइनस कर दीजिए 72 में से, कितना हो जाएगा 71, तो इसी के आगे हम 71 लिख देंगे। ठीक है। तो ये जो होगा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है।
अगर आपको डाउट है तो आप इसको कैलकुलेटर से या फिर आप खुद से नॉर्मल तरीके से जैसे करते हैं उस तरीके से आप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। यही आंसर आने वाला है। और भी एग्जांपल लेकर हम इसी पर देख लेते हैं, सेम डिजिट्स वाले पर, ठीक है। ये तो मान लीजिए फर्स्ट एक तरीके से एग्जांपल लेकर मैंने आपको समझाया। सेकंड एग्जांपल लेके हम कैसे समझाते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए कि 9 है, 9 का हमने लिया, ठीक है। 9 3 9 मतलब 3 डिजिट वाला 9 ले लेते हैं, 3 डिजिट्स का 9 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद 9 6 8 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है, अब आप देखिए। फिर इसी तरह इसका कम्प्लीमेंट हम निकाल लेंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो ये इसका कम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, इस नंबर में से 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करके यहाँ पर जो आता है यहाँ पर लिख देंगे। देखिए हमें 9 वाले में कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसमें मैंने पहले ही कह दिया है, ठीक है। जो भी करना है हम नंबर में ही करेंगे चेंजिंग, ठीक है। तो इसको इसमें से 1 माइनस कर लेंगे और फिर इसी के आगे हम लिख देंगे। तो ये जो हमें फाइनल मतलब मिलेगा ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। देखिए 1 माइनस कर देंगे तो 67 होगा, मतलब कि ये 7 हो गया, 6 हो गया और ये 9 हो गया। इसको आगे लिख देंगे तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस नंबर का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, कम्प्लीमेंट निकालने के बाद 1 माइनस कर देंगे और इसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर हम देखते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल मान लीजिए, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड, जो कि हम 7 6 8 2 ले लेते हैं और फिर 9 9 9 9, मतलब ये देखिए 4 डिजिट्स इसमें है। तो 9 के जो 9 के डिजिट्स क्या है, 4 है, और नंबर के भी डिजिट्स 4 हैं, तो मतलब दोनों के डिजिट सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसका कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और इसमें से 2 करेंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट निकालना हमने बता ही दिया है, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या है कि इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 2 में से 1 गया यानी 1, ठीक है। और फिर 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7, फिर इसको लिख लीजिए पूरा नंबर। यही है हमारा क्या है, रिज़ल्ट है इसका, यही आंसर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि जैसे कि 9 के बारे में, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए 9 जो डिजिट्स ज़्यादा हैं, जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हैं, मतलब कि डिजिट्स ऑफ 9 इज़ मोर देन नंबर, ठीक है। अगर 9 के डिजिट्स ज़्यादा होते हैं नंबर से, तब उस केस में हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, इसी को मैं करता हूँ। जैसे 72 इंटू 999 है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए नॉर्मली तरीके से हम कहते क्या है कि इसमें 9 वाले में तो पहली चीज़ तो कुछ करना नहीं है, जो भी करना है हमें नंबर में ही करना है, ठीक है। तो इसमें 9 में 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, तो इसको हम 3 डिजिट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा डिजिट्स जो होगा दोनों का डिजिट सेम हो जाएगा, मतलब ये भी इसमें भी 3 डिजिट्स, इसमें भी 3 डिजिट। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले में कर रहे थे ना इस वाले केस में, उसी तरह ये है। कम्प्लीमेंट निकालिए, फिर 1 माइनस करके लिख लीजिए, बस यही है। बस इसमें क्या करना है कि एक जीरो बढ़ा देंगे, मतलब कि जितने डिजिट्स 9 के रहेंगे उतने ही डिजिट इसके भी करेंगे जीरो लगाकर, फिर ठीक है। अब इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा, और फिर 10 में से 9 में से 7 यानी 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये 9 पूरा का पूरा उतर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो 2 में से 1 गया 1, ठीक है, और 7 इसी तरह एज इट इज़, और फिर जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमें फर्स्ट एग्जांपल लेकर मैंने समझा दिया। अब उसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 7 एक तरीके से 0 7 2, या जीरो क्या, जीरो मत लीजिए, ठीक है, जीरो फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। चलिए 999 ले लिया, ठीक है। ये आ, ये 3 ले लेते हैं, 73, ठीक है। हम क्या करेंगे, 73 ले लिया, ठीक है। 999 हमने ले लिया, तो देखिए इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 डिजिट्स हैं। क्या करेंगे, इसके आगे जीरो ही बढ़ा देंगे, वही चीज़ है, जीरो ही हमने बढ़ाया। फिर उसके बाद इसको कम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 10 में से 3 गया 7, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एक को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 72 इसी के आगे लिख देंगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसी तरीके से हम केस थर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। केस थर्ड में क्या है देखिए, या फिर एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं आपको, ठीक है, आपको अगर डाउट है कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेकर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए सपोज दैट 52 इंटू 999 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 52 इंटू 999 का हमने क्या 999 मान लीजिए 4 डिजिट के ले लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 डिजिट्स हैं और इसमें 2 डिजिट हैं। हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसके डिजिट्स हम सेम कर देंगे, फिर इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो 51 होगा और यहाँ पर लिख देंगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने कहा यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि 9 की जो डिजिट्स हैं वो कम हैं और नंबर के डिजिट्स ज़्यादा हैं, दैट मीन्स डिजिट्स ऑफ 9 इज़ लेस दैन नंबर। अगर ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हम तो 9 वाले डिजिट्स में कुछ कर नहीं सकते हैं, जो भी करेंगे नंबर वाले में ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके का हो, ठीक है। इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें करना है, जो भी करेंगे इसी में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट्स हमारे 9 के होंगे, ठीक है बच्चों, जितने डिजिट्स हमारे 9 के होंगे उतने ही डिजिट हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, इस नंबर से पीछे से उतने ही डिजिट। जैसे इसमें 2 डिजिट्स हैं तो इसमें 20 हम लेंगे, पीछे से 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो कितने होंगे, 20 हम सेलेक्ट कर लिए। अब इस 20 का क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। इस 20 का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कम्प्लीमेंट इसका कितना हो जाएगा, 10 में से 0 गया आएगा तो 0 बचेगा और कैरी 1 ही है, और 9 में से 2 गया तो 7, और 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 80 क्या होगा, कम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके इधर का जितने भी नंबर बचता है, ठीक है, इस सेलेक्टेड डिजिट्स के बाद का जितने भी नंबर बचता है उसको क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, और फिर जितना बच होगा उस इस पूरे में नंबर में से उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने 1 इसमें ऐड किया तो 7 प्लस 1 कितना, 8 होगा, और 8 क्या करेंगे, इस 720 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि कम्प्लीमेंट को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन वाले को, एडिशन वाले को लिखते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल जैसे 568 ले लेते हैं, चलिए 99 का ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके 2 डिजिट हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका कम्प्लीमेंट हमने निकालेंगे, कितना हो जाएगा कम्प्लीमेंट इसका, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसके इधर के जितने नंबर बचता है सभी नंबर्स को उसमें 1 ऐड कर देंगे और फिर जितना आता है उसको हम पूरे में से माइनस कर देंगे और फिर यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज़ द हमारा आंसर होगा, ठीक है। 1 ऐड करेंगे 5 में कितना, 6 होगा, ठीक है, और 6 फिर 8 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर ये 6 ही होगा और ये 5 इसी तरह होता जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि 9 8 0
803 चलिए ले लेते हैं, ठीक है, और 999 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, हमें इसमें 3 डिजिट्स दिया है तो हम इसमें 3 डिजिट ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पीछे से 3 डिजिट यानी 803 हो जाएगा। तो इस 803 का क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 10 में से 3 यानी 7 और 9 ही हो जाएगा, और फिर 9 में से 8 यानी 1, तो 1797 क्या होगा, कम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, इसके इधर कितने नंबर बचे, 9 8 ये नंबर बचा। अब इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे यानी 98 में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और 99 फिर क्या करेंगे, इस पूरे में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 99 को इस पूरे में से माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4, ठीक है। फिर ये 0, ठीक है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से ये आंसर होगा, ठीक है। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप सेकंडों में कर लेंगे, ठीक है, सेकंडों में। और इतनी देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी बच्चों, देखिए अगर आप इसी तरह कैलकुलेशन आप करने जाएंगे तो आपको टाइम तो लगेगा ही, श्योर है कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप देखिए एक लाइन में आप इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो कितना इजी वे में आप कर लेंगे, है कि नहीं। तो यही होता है वैदिक मैथ का फ़ायदा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज इतना ही रखते हैं, और आगे जो हम पढ़ेंगे वो मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। अभी तो मल्टीप्लिकेशन ही चलेगा, ठीक है, कुछ दिन तक। फिर उसके बाद जो है हम आपको डिवीज़न के बारे में बताएंगे, फिर डिजिटल सम के बारे में बताएंगे, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट में कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब लेकिन अभी तक आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेरी आपको रहेगा, जो भी आपको डाउट रहेगा, आप कमेंट कीजिएगा, अब मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो बच्चों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में उसमें भी पढ़ेंगे विथ न्यू कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।